नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले हमने रिपोर्ट्स देखी थी कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है उसने दोस्तों जो रखाइन स्टेट में चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो उनका चाओक फ्यू पोर्ट है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस पूरी चीज़ को लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और अब दोस्तों अराकान आर्मी के द्वारा जो उसी रखाइन स्टेट का कैपिटल है और जो वहां पर इंडिया के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ जो वहां पर पोर्ट है द सितवे पोर्ट, उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट कल शाम को ही हमें देखने को मिली है और आपको इस मैप में भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों आपको यहां पे सितवे बेसिकली दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे ये चाओक फ्यू पोर्ट था जिसके ऊपर अराकान आर्मी ने आज से कुछ ही दिन पहले अटैक किया था। और अब दोस्तों इनके द्वारा जो ये सितवे पोर्ट है जो कि ऑल्सो रखाइन स्टेट का कैपिटल भी यहां पे देखा जाता है, उसके ऊपर इनके द्वारा अटैक करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ये जो अटैक है ये इस लेवल पे हो चुका है कि म्यांमार आर्मी के एक वहां पे कैप्टन है जिन यॉ, उन्होंने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि कुछ ही दिनों की बात है कि ये वाला जो सितवे पोर्ट है ये बेसिकली अब अराकान आर्मी को फॉल करने वाला है, यानी कि ये मिलिट्री जुंटा के कंट्रोल से निकल जाएगा एंड ये अल्टीमेटली अराकान आर्मी के ही कंट्रोल में आने वाला है। नाउ वैसे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये सारा का सारा जो ये अटैक है सितवे पोर्ट के ऊपर इनके द्वारा क्यों किया गया है, लेकिन दोस्तों ये जो अटैक यहाँ पे कर दिया गया है इसका बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का ये मात्र दूसरा ग्लोबल पोर्ट था जो कि इंडिया ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। पहला ग्लोबल पोर्ट हम लोग जानते हैं ईरान के चाबहार में था एंड दूसरा ग्लोबल पोर्ट दोस्तों पिछले साल ही अप्रैल 2024 में हमारी MEA के द्वारा अप्रूवल दिया गया था। दैट वाज द पोर्ट ऑफ सितवे इन म्यांमार, जहाँ पर हमारी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल एक हमारी कंपनी है जो कि बेसिकली इस पोर्ट को यहाँ पर ऑपरेट करती थी। एंड इतना ही नहीं, इस पोर्ट को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा $500 मिलियन का एक ग्रांट भी था जो कि यहाँ पे दिया गया था। एंड दोस्तों यही वाला पोर्ट था जिसके माध्यम से बेसिकली इंडिया जो है वो अपना कालादान मल्टी मोडाल रिवर प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश करने वाले थे, लेकिन अब चूंकि ये सितवे पोर्ट भी अराकान आर्मी के कंट्रोल में ऑलमोस्ट आने वाला है तो वो वाला जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट है उसको भी बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट इज द अराकान आर्मी डूइंग, अब आखिरकार वो सितवे के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं और इस पूरी चीज की इंप्लीकेशंस अब भारत के लिए क्या हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी रिसोर्सेज थे उनको अब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाई गई हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अब फाइनली अराकान आर्मी ने जो रखाइन स्टेट का कैपिटल है दैट इज दी कैपिटल सितवे, उसके ऊपर एक अटैक को लॉन्च कर दिया है। एंड इवन इस रखाइन स्टेट के कैपिटल सितवे के जस्ट बगल में मिलिट्री जुंटा का नेवल बेस है जो कि मात्र 4 किलोमीटर दूर था, वहां पर भी इनके द्वारा इस अटैक को कैरी आउट करना शुरू कर दिया गया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं आसपास के कई सारे गांव, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गांव देखने को मिलता है थॉन सुओंग, वहां पर अटैक देखने को मिला है।
जो वहाँ पर नेवल बेस है मिनजान बेस, उसके ऊपर अटैक देखने को मिला है। और ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिली हैं। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल मैप्स पे जाकर के आप ये सारे के सारे एरियाज़ को देख सकते हैं। कुल मिला के ये सारे के सारे एरियाज़ सितवे का जो पोर्ट है उसके 3-4 किलोमीटर के रेडियस में ही हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ ऑब्वियसली जब अराकान आर्मी के द्वारा अटैक को शुरू किया गया तो बदले में जो यहाँ पे मिलिट्री जुंटा जो कि डिप्लॉयड थी, म्यांमार की जो आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड थी, उनके द्वारा भी दोस्तों ऑब्वियसली अपने काउंटर अटैक को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कई सारे रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने बताया है कि जो जुंटा है उन्होंने भी अपने जो एरियाज़ हैं उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया है, बल्कि आसपास के एरियाज़ में जुंटा के द्वारा शेलिंग और एयर स्ट्राइक्स को भी शुरू किया गया है सो दैट वो यहाँ पे अराकान आर्मी को पीछे कर सकें। लेकिन वहाँ पर एक उसी म्यांमार मिलिट्री जुंटा के एक यहाँ पर आर्मी कैप्टन जिन यॉ, उन्होंने ऑलरेडी दोस्तों कल फेसबुक के माध्यम से बता दिया है कि दिस विल बी दी फर्स्ट जुंटा नेवल बेस जो कि यहाँ पे अराकान आर्मी को बेसिकली फॉल करने वाला है। यानी कि ये वाला जो जुंटा बेस है ये मिलिट्री जुंटा के कंट्रोल से निकल जाएगा एंड अल्टीमेटली ये अराकान आर्मी के कंट्रोल में यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि लग रहा है कि ये वाला जो सितवे पोर्ट का पूरा एरिया है ये भी अब यहाँ पे अराकान आर्मी के ही कंट्रोल में जाने वाला है। क्वेश्चन ये आता है ऑब्वियसली कि इन्होंने सितवे पोर्ट के ऊपर अटैक क्यों किया। अगर दोस्तों आप लोग पिछले 2-3 महीने की गतिविधियों को फॉलो कर रहे होंगे तो अराकान आर्मी बेसिकली कंप्लीट रखाइन स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती है। दिसंबर 2024 तक ये खबर सामने आई थी कि 17 टाउनशिप्स अगर रखाइन में हैं तो वहाँ पर जो 13 टाउनशिप्स हैं वो ऑलरेडी इनके काबू में आ चुकी हैं। और अब तो बल्कि रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि 13 नहीं बल्कि 14 टाउनशिप्स इनके कंट्रोल में आ चुकी हैं। और उसके बाद इन्होंने चाउकफ्यू के ऊपर अटैक करना शुरू किया जो कि इनका 15वीं टाउनशिप थी। और उसके बाद अब ये लोग सितवे के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली रीज़न यहाँ पे बड़ा क्लियर है, ये लोग कुछ नहीं चाहते, ये बेसिकली कंप्लीट जो रखाइन स्टेट है उसके ऊपर अपना कंट्रोल और ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जो चाउकफ्यू का अटैक है उसके बारे में भी आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, बहुत ही बड़े लेवल का अटैक यहाँ पे देखने को मिला था। ये सारा का सारा अटैक दोस्तों जस्ट आज से आई थिंक 10 दिन पहले हमें देखने को मिला है। 1 मार्च को अटैक शुरू हुआ था एंड ये इतने बड़े लेवल का अटैक हुआ था कि वहाँ पर जितनी भी ये ग्लोबल लेवल की एजेंसीज़ हैं, यूएन है, जो भी यहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर अटैक की वजह से कम 4000 लोग थे जो कि डिस्प्लेस हुए थे इमीडिएटली, और दूसरी तरफ टोटल 20,000 लोग थे जिनको कि अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा था। और इस अटैक का स्केल आप देख लीजिए, चाइना भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर चुका था, बिकॉज चाइना के ही द्वारा दोस्तों इस चाउकफ्यू एरिया में पिछले साल से ही $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया था, जिसके माध्यम से चाइना जो है वो म्यांमार के साथ मिलकर के चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब चूंकि ये पूरा का पूरा एरिया अराकान आर्मी के कंट्रोल में आया, उन्होंने अटैक किया, जो भी यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स थी उनको भी ऑब्वियसली अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। एंड आपको ये भी बता दूं, उसी टाइम पर जब ये अटैक हुआ था अराकान आर्मी के द्वारा बता दिया गया था कि अब हमारा जो अगला अटैक होगा वो सितवे के ऊपर होगा, बिकॉज वही ऑब्वियसली रखाइन का कैपिटल है। और अब दोस्तों वो यहाँ पर हो ही चुका है। नाउ इस पूरी चीज का दोस्तों इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, तो दोस्तों बड़ा क्लियर है कि ये वाला जो इकोनॉमिक सेटबैक है ये इंडिया को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। बिकॉज आपको याद करवा दूं, पिछले साल अप्रैल 2024 की खबर देखिए, इंडिया सिक्योर्स सेकंड ओवरसीज पोर्ट सितवे अग्रीमेंट जो था इसको अप्रूव किया गया था बाय MEA, और जो कंपनी जो कि इस पोर्ट को ऑपरेट कर रही थी दैट वाज इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, जो कि एक ऐसी कंपनी है विच इज 100% ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। और दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत थी, बिकॉज इसके पहले हमारे पास केवल एक ही ग्लोबल पोर्ट था चाबहार, और ये वाला हमारा दूसरा पोर्ट बन चुका था। एंड ये इसलिए भी बहुत बड़ी बात बन जाती थी बिकॉज जो चाबहार पोर्ट था वहां पर तो इंडिया केवल 2 ही टर्मिनल्स को कंट्रोल करता था, लेकिन सितवे पोर्ट में जितने भी टर्मिनल्स थे वो सारे के सारे इंडिया के ही कंट्रोल में थे। लेकिन आज दोस्तों ये वाली जो कहानी है ये कंप्लीटली बदल चुकी है, बिकॉज
अभी के लिए ये जो पूरा का पूरा सितवे पोर्ट के ऑपरेशंस हैं वगैरह वगैरह वो सारे रोक दिए गए हैं एंड ऑब्वियसली इसका कंट्रोल भी अराकान आर्मी के पास चला गया है। नाउ जियोपॉलिटिकली ये इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी हम ये नहीं कह सकती अगर अराकान आर्मी इंडिया के खिलाफ है या फेवर में है, लेकिन हाँ इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सेटबैक है जो कि इंडिया को फेस करना पड़ेगा। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ये वाला जो सितवे पोर्ट है, एक तो इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे थे और इवन इसको बनाने में भी $500 मिलियन का ग्रांट था जो कि इंडिया के द्वारा म्यांमार को पहले ही दिया जा चुका है। एंड अगर आप देखें ये जो इकोनॉमिक एंगल है, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया और चाइना। दोस्तों अराकान आर्मी ने रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं, कल ही की खबर है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनके भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स हैं उनको यहां पे सीज करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देखिए जो लोकल एथनिक रखाइन बिजनेसमैन हैं उनके जो एसेट्स हैं उनको भी यहां पर इन्होंने सीज करना शुरू कर दिया है। तो मे बी इनका जो यहां पर गेम प्लान है वो यही है कि पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे, टेरिटरी तो अब बन ही रही है और उसी बेसिस पे कल को अगर किसी के साथ नेगोशिएट करना होगा तो शायद वो लोग कर पाएंगे। और आई थिंक वही चीज़ ये पहले इन्होंने चाइना के साथ किया और अब वही चीज़ ये लोग इंडिया के सितवे पोर्ट पर भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड